की ग्रोसरी हमारी देखो इतनी की होती है। ये जो आप मिनी ट्रक देख रहे हो ना, ये किंडरगार्टन स्कूल का नोटिस बोर्ड है। हेलो जी, कैसे हो आप सब। आज है नया दिन और एक नया व्लॉग। फिलहाल अभी मैं जा रही हूँ मॉर्निंग वॉक के लिए। टाइम हुआ है 5:30। शगन साहब सो रहे हैं, बट मौसम हुआ है बहुत ही सुहाना। आज सूरज ही नहीं है, क्लाउड्स ही क्लाउड्स है, प्लस इतनी बढ़िया हवा। कल तो यार इतनी ज्यादा ह्यूमिडिटी थी, इतनी ज्यादा मतलब गर्मी थी, बट शाम को मौसम थोड़ा बेटर हो गया था। आज उससे भी बेटर है। मजा आ रहा है सुबह सुबह। और आपके यहाँ पे गर्मी का क्या हाल चल रहा है, कितना वेदर चल रहा है। अभी तो यहाँ पर 32 हुआ है, इसी वीक में हुआ है, पहले नहीं था, और शायद कल ही हुआ था बस। और आज भी मुझे लग रहा है जिस हिसाब से बादल है ना, कि टेम्परेचर फिर से 28-29 आ जाएगा। तो चलिए मॉर्निंग वॉक पर चलते हैं। आप लोग बताइए, आप लोग क्या फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह करते हो, मॉर्निंग वॉक पर जाते हो, या वो 10,000 स्टेप्स वाली थ्योरी में बिलीव करते हो या नहीं करते हो। कमेंट करो यार, थोड़ा सा दोनों साइड से जानने को मिलेगा ना, तो और इंटरेस्टिंग होगी अपनी जर्नी। देखो आंटी सुबह 5:30 लॉन्ड्री करके भी ले आई। घर के पास लॉन्ड्री होने का ये फायदा है, ये इनका घर है और ये लॉन्ड्री है। जापानीज लोग यार, मतलब शायद इनके घर में मशीन नहीं है। काफी लोग आते हैं इस लॉन्ड्री में लॉन्ड्री करने, मशीन वाला कंसेप्ट कम ही रखते हैं शायद ये लोग, नॉट श्योर। यहाँ पर स्ट्रीट्स इतनी क्लीन रहती है, इतनी मेंटेन रहती है। फॉरेन में स्ट्रीट एनिमल्स का कंसेप्ट नहीं होता है क्या? और अगर नहीं होता मान लो हर जगह, तो इंडिया में किसने बनाया? इंडिया में जैसे काउज इतनी सारी। यार हम लोग ना मध्य प्रदेश गए थे, ओरछा साइड। भाई इतनी गाय थी, इतनी गाय, मतलब हाईवे बना हुआ प्रॉपर बढ़िया वाला, और उस पे गाय ही गाय थी। तो मतलब ये इतना स्ट्रीट एनिमल इंडिया में कहाँ से आया? या तो इनकी गवर्नमेंट ने कोई स्टेप लिया उसके ऊपर, या फिर हमारी गवर्नमेंट ने स्टेप नहीं लिया उसके ऊपर। कुछ तो इशू है। एक ये बड़ा रीजन हो सकता है, यहाँ की स्ट्रीट्स इतनी क्लीन है। यहाँ की क्या, मोस्टली फॉरेन कंट्रीज में होती है। बाकी देखो कुछ ना कुछ नेगेटिव तो होता ही है, कहीं ना कहीं गंदगी तो है ही, बट इंडिया से बेटर है। तो ये किंडरगार्टन स्कूल का नोटिस बोर्ड है, तो ये देख लो, इन्होंने लगाया हुआ है कि क्या क्या एक्टिविटीज़ कराते हैं लोग। सो ये लोग ना फार्मिंग वगैरह का भी एक्सपीरियंस कराते हैं, जो बेस्ट है, जिसकी वजह से शायद यहाँ के बच्चे काफी फूड वेस्ट नहीं करते, और ये बचपन में ही सीख जाते हैं कि भाई फूड वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि फार्मर्स बहुत मेहनत से उसे उगाते हैं। सो ये स्कूल कुछ ऐसा दिखता है। आप लोग कुछ भी बोलो, जो मॉर्निंग में वर्कआउट करने में, वॉक करने में मजा आता है ना, वो पूरे दिन में नहीं आता, चाहे हम इवनिंग में कितनी वॉक कर ले। सुबह की पॉजिटिविटी ही अलग है। और सुबह जितने लोग यहाँ पे रनिंग वॉक करने आते हैं, इनकी भी पॉजिटिविटी कुछ अल्टीमेट लेवल पे होती है। हर बंदा आपको वाहे गुजाइमास बोल के जा रहा होता है। अभी तो एक फॉरनर मिल गई थी, तो वो तो हाउ आर यू, कैसे हो, सब मतलब 2-4 सेंटेंस में हमारी बात हुई। तो सभी, हर कोई पॉजिटिव मूड में होता है सुबह सुबह, किसी के दिमाग में कोई भसड़ नहीं हो रही होती है। ये देखो, एक ट्री की रूट है, पूरी अंदर से कंडम हो चुकी है, कुछ भी नहीं है, फिर भी इन्होंने इस चीज को काट के अलग नहीं किया है। ये फिर भी मेंटेन कर रखा है इस चीज को। तो यही होता है कि ये नेचर को गॉड मानते हैं, तो इसलिए हर चीज को ये प्रिजर्व करके रखते हैं। अभी टाइम हुआ है 6:45, और आज भी रेडियो 250 तो मिस हो गया। वैसे यार हो ही नहीं पाता, या तो आप पूरा लॉन्ग वॉक कर लो, अगर आसपास वॉक करते हैं ना, तो 10-15 मिनट में आलस आने लग जाता है घर के आसपास। और सामने से ना रेडियो 250 वाले फ्रेंड्स आ रहे हैं, तो आई डोंट हैव दैट मच करेज टू फेस देम। तो मैंने अपनी स्पीड कम कर दी थी, जैसे वो उधर मुड़ गए फिर मैं स्पीड बढ़ा कर आई हूँ।
उम्मीद रखते हैं नहीं रखते हैं आई डोंट नो, बट पता नहीं क्यों मुझे खुद ऐसे फील होता है कि मैं नहीं गई, बेचारे क्या सोच रहे होंगे, नहीं भी सोच रहे होंगे क्या पता। सो मेरा तो सीधा सा लॉजिक रहता है कि सुबह उठते ही वॉक के लिए कहीं दूर निकल जाओ, ऑटोमेटिकली आप पूरा मतलब 1-1.5 घंटा करके ही आओगे। अगर आसपास ही घूमते हैं ना तो दिमाग पता चल लेते हैं टाइम हो गया ये हो गया। तो आज मैं 5:30 गई थी, अभी 6:50 हो चुके हैं, 7 o'clock तक मैं घर पहुंच जाऊंगी और शगुन साहब को उठाते हैं। मैं घर पहुंच गई हूँ और यहाँ पे बॉईल कर रही हूँ पानी अंडे बॉईल करने के लिए। ये दाल मैं बॉईल करके गई थी, ये कल रात के बर्तन रखे हैं। फिलहाल हम लोग पीते हैं ग्रीन टी, तो यहाँ मैं इंजॉय कर रही हूँ अपनी ग्रीन टी और शोगन साहब को भी मैंने फोर्सफुली उठाया, फोर्सफुली। कल रात को ये सतलुज मूवी देखकर सोए हैं और कितने बजे सोए? 1 बजे। 12:30 सो के तो उठ जाना चाहिए यार, 7 बज गए हैं, 7 घंटे हो गए पूरे। ये जो आप मिनी ट्रक देख रहे हो ना, ये स्कूल का लंच आया है। कुछ एक चीज़ें जैसे रॉ आती हैं, कुछ टोफू वगैरह आता है, और फिर ये जो साइड में आप गेट देख रहे हैं वो ये स्कूल की किचन है, इसमें फिर ये पूरा खाना बनता है। तो सुबह सुबह ये लोग आ जाते हैं। अभी मैं वॉक करके आई थी ना, 6:58 का टाइम हो रहा था, तब ये लोग आए थे। यहाँ पे पैक कर रही हूँ मैं शोगन साहब के लिए ब्रेकफास्ट, जिसमें है बॉइल्ड दाल प्लस इसमें डाल रही हूँ मैं थोड़े से प्याज और टमाटर। ये मैस इग्नोर करना है यार, मुझे नहीं पता लोग इतनी एस्थेटिक कुकिंग कैसे करते हैं। एक तो ये बहुत छोटा प्लेटफॉर्म है, फिर मैं क्या करती हूँ पूरे को क्लीन करती हूँ और फिर इसी पे काटने लग जाती हूँ। और ये जो बोर्ड है ना, ये प्लास्टिक का है, इस पे मैं इसलिए नहीं काटती हूँ। ये ब्रेकफास्ट है? दिस इज लंच। बता तो ब्रेकफास्ट बोल रहे थे वीडियो में। सॉरी, लंच इतना मैस हो जाता है ना जल्दी जल्दी के चक्कर में। तो लंच में रहने वाला बॉइल्ड दाल, दही प्लस सैलेड। अब हम एंजॉय कर रहे हैं हमारा ब्रेकफास्ट, जिसमें है पोहा, बॉइल्ड एग प्लस बनाना शेक। बनाना शेक आज शोगन साहब ने बनाया है और इतना प्रोटीन डाल दिया इसमें, इतना प्रोटीन डाल दिया। मैं कहा ऑलरेडी प्रोटीन हम एग्स में ले रहे थे, लेकिन शोगन साहब ने बोला कि ये बेस्ट बना होगा अब तक का, तो ट्राई करके देखते हैं। मस्त है एक्चुअली। हाँ, चॉकलेट फ्लेवर आ रहा है, चॉकलेट फ्लेवर। और वो बोलते हैं ना कि भाई बेस्ट थिंग्स नीड बेस्ट हैंड्स, तो मैंने बनाया इसलिए। एक बात है, शोगन साहब को ये शेक वेक तो खुद ही बनाना पसंद है, क्योंकि ये अपना अलग ही स्टाइल से बनाता है, कुछ कुछ डाल के। ये तो शुक्र है, कह रहे इसमें ब्लूबेरी भी डाल देता हूँ। मैं कह रहने दे प्लीज, मेरे में तो डालियो मत, तेरे में डाल के लाए। अच्छा, तो चलो एंजॉय करते हैं ब्रेकफास्ट। आप लोग कमेंट करो आज आपने ब्रेकफास्ट में क्या खाया। मैं तो पोहा और अंडे खाए। यही मैंने खाया, सेम सेम सो है। आज मेरी किचन कुछ ऐसी लग रही है, मुझे तो ऐसा लग रहा है मेरे सारे बर्तन ही सिंक में आ गए, क्योंकि आज फटाफट मैंने साथ में 3 डिश कहीं ना कहीं कुक की है। दाल हो गई जिसमें, प्लस पोहा प्लस बॉइल्ड एग, और उसमें ये सारे बर्तन हो गए। फिलहाल अभी के लिए शोगन साहब को टाटा बाय बाय करेंगे, फिर इस पे लगेंगे। मीना मिसान की मम्मी देख क्या कर रही है। हाँ, पड़ोसी के घर में डॉग है कि पेड़ों को सहला रही है। कह रहा पहले लोगों की डिमांड थी कि बट यार प्लीज नो नेगेटिविटी इंडिया छोड़ के आए हैं हम। ओह सॉरी, हमें जापान में पॉजिटिविटी रखनी है, जिस चीज के लिए हम आए हैं। ओके ना? वो कर मास्टर। हेडफोन निकाल लो। कोई नहीं, एक ओके, पक्की बात है। बाय बाय। क्या? चली तो थी 73 किलोमीटर, चलो बाय बाय। और शोगन साहब का साइकिलिंग ब्लॉग आ गया, प्लीज साइकिलिंग ब्लॉग जरूर देखो और सपोर्ट करो। 2000 years later. हेलो जी, तो अब हो गई है शाम और हम निकले हैं अपनी इवनिंग वॉक के लिए। वैसे अगर स्टेप काउंट की बात करूँ तो आज मेरे स्टेप काउंट सुबह ही हो गए थे 9000 के आसपास, और जितना अब मैं करूँगी वो बोनस, क्योंकि शोगन साहब को अपने स्टेप काउंट पूरे करने थे और वो अकेले पैदल नहीं चल सकते, तो उन्होंने कहा प्लीज़ यार आ जा। मैं कहा ठीक है आ जाती हूँ, मुझे क्या, मेरा तो बेनिफिट ही है। जब हम बीकानेर रहते थे ना, तब इस टाइप के फ्लावर हमने बचपन में बहुत देखे, बट उसके बाद अब मैं डायरेक्ट अभी ही देख रही हूँ, इससे पहले मैंने नहीं देखे। कितने सुंदर लग रहे हैं, देखना यार, कितना खूबसूरत है जापान, है ना? जैसे अपने यहाँ पे नींव डलती है ना, तो यहाँ पे नींव कुछ ऐसे डलती है, कितने ऊपर तक रखी हुई है। इसके ऊपर सारा वुड का स्ट्रक्चर स्टार्ट होगा। अभी शोगन साहब तो आए नहीं है,
उन्हें 5 से 10 मिनट लगने वाला है, तो मैंने सोचा क्यों ना ड्रग स्टोर चलते हैं और दूध दही भी ले लेंगे। मेन तो मुझे लेना है अपने लिए सेंसोडाइन टूथपेस्ट, उसी के लिए मैंने सोचा यहाँ टाइम पास करना बेटर है इंस्टेड ऑफ बाहर घूमने से। थोड़े एसी के मजे ले लेते हैं। शोगन साहब भी आ चुके हैं। तो यहाँ हम आइसक्रीम देख रहे हैं कि कौन सी ली गई। सो ये कुछ नया दिखा, हमने सोचा ये ले लेते हैं और शोगन साहब ये ले रहे हैं। पहले मैं ले नहीं रही थी, बट फिर शोगन साहब बोले अरे चलते चलते खाएंगे बस बातें करते हुए। चलो फिर तो ले लेते हैं। यहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी पैकेजिंग में आती है ना, मन करता है ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो। चलिए चलते हैं बिलिंग काउंटर पे। चले, ये भी है सेम है ये, बट ये इसका कलर चेंज है, बस है फूड ऐसा ही। और पता है 0 कैलोरी फूड है, ये लोग खाते ही खाते हैं इस फूड को। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा है इसको बनाना कैसे है। ये लोग तो पोर्क डाल के ऐड कर देते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। हम क्या डालें जो ये टेस्टी लगे। जैसे जैसे अब स्टोर बंद होने का समय हो रहा है, यहाँ पे देखो डिस्काउंट के कूपन लगते जा रहे हैं, 40% सब मील्स पे ये मैम लगा दिया है। सो 1 टाइम की ग्रोसरी हमारी देखो इतनी होती है, जिसमें हमारा कुछ सामान पहले रखा होता है, कुछ सामान हमें देते हैं। कुछ सामान ऐसा होता है जैसे रीजो सूप किया हमने, तो हमारा चल जाता है 2-2.5 महीने। 365 3984 कर दो अपनी। ऐसे ले लो बड़ी। वाओ, सो दिस इज समथिंग सैंडविच आइसक्रीम आप इसे कह सकते हो। बेस्ट पार्ट पता है क्या है, अंदर आइसक्रीम होने के बाद भी जो इसका बाहर का क्रंच है ना, वो ऐसे ही रहता है, वो कभी भी ना सॉगी नहीं होता। अब वहाँ पे मेरी आइसक्रीम की ओपनिंग हो रही है। समथिंग इज डिफरेंट, ब्लैक करंट टाइप है क्या कुछ? वाओ, ये पहनी हाँ वो फेंक दो। ये तो बढ़िया लग रही है यार, कितनी स्मार्ट लग रही है ना। चलिए दोस्तों, इस आइसक्रीम के साथ आज का व्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बने रहे हमारे YouTube चैनल बेफिक्र इंजीनियर पर और जिंदगी के छोटे छोटे लम्हे एंजॉय करते रहे।